क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको अगर समझ लिया है तो फिर इसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अ रेगुलर डोडिकागॉन। अब डोडिकागॉन होती क्या है? ठीक है, ये होती है 12 साइडेड फिगर। ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक रेगुलर डोडिकागॉन है। रेगुलर का मतलब ये है कि जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2। यानी कि हमारे पास एक डोडिकागॉन थी, ठीक है, उसकी वो रेगुलर थी, यानी तमाम साइड्स की जो लेंथ थी वो इक्वल थी। उसको हमने डिक्रीज किया है बाय द फैक्टर ऑफ 1/√2, यानी कि हमने उसकी हर साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो जिसकी वजह से वो डिक्रीज हो गई और उसकी साइड लेंथ कम हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल डोडिकागॉन कोई और थी, ठीक है, उसकी हर साइड को हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास फिर ये रेगुलर डोडिकागॉन आ गई है। तो इसका मतलब है एक ओरिजिनल थी और एक ये सेकेंड वाली है। अब साथ वो कह रहा है अब यहाँ पे उसने आगे मेंशन किया हुआ है इफ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडिकागॉन इज 72 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल जो डोडिकागॉन थी, यानी पहले वाली जो थी, वो 72 सेंटीमीटर थी। उसका पैरामीटर क्या होता है? आप ना पूरी तमाम साइड्स की जो लेंथ है ना, उसको प्लस करो तो पैरामीटर हमारे पास आता है। ये हो गया। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द स्केल्ड डोडिकागॉन? यानी अब जो हमने बनाई है वो स्केल्ड होगी ना, यानी कि हमने उसको मेजर करके खुद कम किया, स्केल किया है, तो स्केल डोडिकागॉन जो है उसकी साइड की लेंथ क्या होगी सब। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैंने कर लिया है क्योंकि उस वक्त फिर जब मैं लाइव लिख रही हूँ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। तो पैरामीटर ऑफ अ डोडिकागॉन ओरिजिनल जो हमें दी हुई थी वो थी 72 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब साइड लेंथ ऑफ डोडिकागॉन, अब डोडिकागॉन की जो एक साइड की लेंथ होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 72 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास एक साइड की आ जाएगी। और 72 कैसे आया था कि 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें ना, 6 एक साइड लेंथ है, तो 12 साइड्स हैं, उन सबको प्लस करो तो 72 आ जाता है। इसी तरह हमने एक साइड की लेंथ निकालनी थी तो हमने डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब एक हमारे पास जो स्केल्ड डोडिकागॉन थी जो कि हमने बनाई थी, वो कैसे बनाई थी? 1/√2 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल डोडिकागॉन, यानी कि ओरिजिनल जो डोडिकागॉन थी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके डिक्रीज किया था। तो जब डिक्रीज किया था तो हमारे पास फिर स्केल डोडिकागॉन आ गई थी। ठीक हो गया। अब उसकी हमने साइड लेंथ मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे कि 1/√2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल वाली डोडिकागॉन की साइड से, लेंथ से। तो हमने ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा अब यहाँ पे 1/√2 और मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया। अब डिनोमिनेटर में √2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो नीचे वाला तो स्क्वायर बन के सिर्फ 2 आ जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही रह जाएगा और 6 आ जाएगा। फिर इसको हमने जब 6 और 2 की कटिंग की तो ये आंसर आता है। ठीक हो गया, ये आपका सही आंसर है। अब आप बुक के पीछे देखोगे तो आंसर है 18 और 5/√2 समथिंग। ठीक है, अब वो वाला आंसर कैसे आया है? तो वो वाला क्वेश्चन ही चेंज है। उन्होंने वो जो आंसर निकाला हुआ है वो उन्होंने डिकागॉन लेकर आंसर निकाला है, जो 10 साइडेड फिगर को बोलते हैं। ये हमारे पास डोडिकागॉन थी, ये है, इसके स्पेलिंग DODECAGON, डोडिकागॉन। ये 12 साइडेड फिगर होती है। अब हम डेकागॉन अगर लेते हैं ना फिगर, 10 साइडेड फिगर, तो तब हमारा वो वाला आंसर आता है। तो मे बी पेपर्स में वो ये वाला नाम चेंज करके भेज दें, तो आपने फिर ध्यान रखना है कि ये डोडिकागॉन है या डेकागॉन है। तो ये क्वेश्चन मैंने डेकागॉन के थ्रू भी सॉल्व कर लिया है कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बन रहा है। डेकागॉन जो है 10 साइडेड फिगर होती है। लेंथ ऑफ द वन साइड कैसे निकलेगी? 7.2 कर देंगे। अब जो नई हमारे पास स्केल्ड डेकागॉन है वो कैसे आएगी? वो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड लेंथ ऑफ द ओरिजिनल से, तो वो 1/√2 7.2 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 18/2/5 आ रहा है। तो ये वही आंसर है जो बुक के पीछे है। तो बुक वालों ने जो आंसर दिया वो डेकागॉन का दिया हुआ है, डोडिकागॉन का नहीं दिया हुआ। तो आपने ये ध्यान रखना है कि पेपर में कौन सा वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कोई भी और बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगी।